आऊंगा। गुड मॉर्निंग। देखिएगा, शायद कल मैं आपको मोटा राजा उदय सिंह तक पढ़ा गया था ना। मारवाड़ का प्रताप कौन है? रावचंद्र सेन। कौन है? भूला बिसरा शासक रावचंद्र सेन। प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का विश्वनायक, प्रताप का पथ प्रदर्शक। नाडोल के युद्ध में किसको पराजित किया? राम। किसको? लोहावट में उदय सिंह। लोहावट में राम किसके पास गया? अकबर। किसके? अकबर ने किसको भेजा? हुसैन कुली था। किसको? रावचंद्र सेन कहाँ चले गए? भाद्राजून। कहाँ गए? अकबर ने कौन सा दरबार? नागौर दरबार। कौन सा? कब बुलाया? 1570। कब बुलाया? जैसलमेर का हराए घाटी। जैसलमेर का। बीकानेर का। बीकानेर का। बेटे कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। अधीनता स्वीकार की थी क्या? की थी क्या? तालाब कौन सा? शुक्र तालाब। तालाब कौन सा? वह कौन था जो आया तो था, अधीनता स्वीकार नहीं की? कौन था? रावचंद्र सेन पर आक्रमण करने के लिए भाद्राजून किसको भेजा? थाने को लिखा। किसको? रावचंद्र सेन कहाँ चले गए? सिवाना। कहाँ गए? सिवाना। कितने भेजे? 3। कितने? नंबर 1 साहब को लिखा। नंबर 1, नंबर 2 था। नंबर 2, नंबर 3 शाबाश था। नंबर 3 सफल कौन रहा? शाबाश था। कौन रहा? रावचंद्र सेन की मृत्यु कहाँ पे हुई? सचियात। कहाँ पे हुई? कितनी सती हुई? 5। कितनी? पोखरण का किला किसको दिया था? हराए घाटी। किसको? महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में किसने भाग लिया? किसने? नागौर दरबार में अधीनता किसने स्वीकार की? मोटा राजा उदय सिंह। किसने? मल्लीनाथ जी के मेले की शुरुआत किसके काल में? बेटी कौन थी? जगत गोसाई। बेटी कौन? बेटी कौन? मोटा राजा उदय सिंह का बेटा कौन? किशन सिंह। कौन था? कौन सी रियासत? किशनगढ़। कौन सी? यहां तक मैं आपको बता गया था। मोटा राजा उदय सिंह के बाद मेवाड़ मारवाड़ के 2 शासक, लेकिन दोनों की आपको उपाधि याद रखनी है। नंबर 1 था सूर सिंह और नंबर 2 था गज सिंह। सूर सिंह और गज सिंह 2 शासक हुए थे। एक तो था सूर सिंह और एक था गज सिंह। सूर सिंह की उपाधि हुआ करती थी सवाई राजा। सूर सिंह की कौन सी उपाधि? सवाई राजा। सूर सिंह की उपाधि हुआ करती सवाई राजा और गज सिंह की उपाधि थी दल थम्मन। देखो ध्यान रखना, ऐसे सवाई की जो उपाधि है वो सवाई की उपाधि जयपुर के शासकों की थी। सवाई की उपाधि जो थी वो जयपुर के राजा लगाया करते थे और पहली बार जयपुर के शासकों में जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। जयसिंह द्वितीय 7 मुगल बादशाहों के समकालीन था। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख सियर, रफीउद्दौला, रफीउज्जात, मोहम्मद शाह, रंगीला, 7 के समकालीन हुआ करता था। तो औरंगजेब ने इसे सवाई की उपाधि से नवाजा था। जबकि मारवाड़ में बात करें तो सवाई राजा की उपाधि किसकी थी? सूर सिंह। और इसे सवाई राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। सवाई राजा किसने कहा? अकबर। जबकि गज सिंह की उपाधि कौन सी? दल थम्मन। कौन सी? ऐसी मिलती जुलती एक पहले भी पड़ी होगी। कौन सी? दल पोंगल। कौन सी? किसकी है? पृथ्वीराज चौहान। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की उपाधि हुआ करती थी दल पोंगल। जबकि यहाँ पे उपाधि दल थम्मन, गज सिंह की। दल पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। दल थम्मन का मतलब, दल का मतलब है समूह। थम्मन गांव में बोलते थामना। हम क्या बोलते हैं? थामना। थामने का मतलब होता है रोकना।
मतलब समूह को रोक कर रखने वाला। दलतम मन का शाब्दिक अर्थ होता है समूह को रोक कर रखने वाला। तो सूरसिंह की उपाधि कौन सी? सवाई राजा। सूरसिंह की, गजसिंह की, दलतम मन, गजसिंह की। और इसके बाद शासक हुआ था इतिहास में विशेष योगदान जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह। इन जसवंत सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक हुआ करता था शाहजहां। दिल्ली का शासक कौन था? शाहजहां। दिल्ली का शासक था शाहजहां। इस शाहजहां के बेटे हुए थे 4। नंबर 1 था दारा, सुजा, मुराद, औरंगजेब। शाहजहां के बेटे कितने? 4। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4। ये घटना मैं आपको पहले बता चुका हूं। शाहजहां राजा बनाना चाहता था दारा को, बनना चाहता था औरंगजेब। दोनों की दोनों लड़ मरे। पहला युद्ध कौन सा? धर्मत का युद्ध। कब हुआ? 1658। धर्मत का युद्ध हुआ 1658। ये धर्मत नामक स्थान है एमपी। दोनों के बीच दूसरा युद्ध हुआ था दोराई का युद्ध। और दोराई का युद्ध हुआ था 1659। धर्मत का कब हुआ? 1658। धर्मत का, दोराई का 1659। दोराई का, धर्मत कहां पर? एमपी। कहां पर? दोराई कहां पर? अजमेर। कहां पर? धर्मत नामक स्थान है एमपी, दोराई नामक स्थान है अजमेर। इन दोनों युद्धों में विजय हुई थी औरंगजेब की। विजय किसकी? औरंगजेब। जसवंत सिंह ने साथ दिया था दारा का। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया और दारा हार गया। दारा का साथ दिया था, दारा का साथ देने के बाद दारा हार गया। अब दारा हार गया तो जसवंत सिंह हार गए और जसवंत सिंह हारकर वापस लौटे थे। जसवंत सिंह जब हारकर वापस लौटे तो इनकी पत्नी, जिनका नाम था जसवंत दे, उदयपुरी रानी बोलते हैं, उदयपुरी रानी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। उदयपुरी रानी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और कहा था कि या तो राजपूत लोग युद्ध में जीत कर आते हैं या वीर गति को प्राप्त होकर आते हैं, हार कर वापस नहीं लौटते। रानी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। इस घटना के बारे में एक इतिहासकार ने लिखा है जिनका नाम है वर्नियर। वर्नियर ने इस घटना के बारे में लिखा है कि रानी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, कहा था कि या तो राजपूत युद्ध में जीत कर आते हैं या वीर गति को प्राप्त होकर आते हैं, हार कर वापस नहीं लौटते। ऐसा किसने कहा? वर्नियर। किसने? और वर्नियर की पुस्तक हुआ करती थी द ट्रैवल इन मुगल एम्पायर। वर्नियर की पुस्तक हुआ करती थी द ट्रैवल इन मुगल एम्पायर। वर्नियर की पुस्तक कौन सी? द ट्रैवल इन मुगल एम्पायर। कौन सी? द ट्रैवल इन मुगल एम्पायर में इस घटना का वर्णन किया है कि उदय सिंह जब हार गया तो उदय सिंह वापस लौटा तो इनकी रानी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। जसवंत सिंह जब हार गया तो जसवंत सिंह वापस लौटा तो जसवंत सिंह की रानी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। कहा था कि या तो राजपूत जीत कर आएंगे या वीर गति को प्राप्त होकर आएंगे, हार कर वापस नहीं लौटेंगे। ऐसा किसने कहा? वर्नियर। किसने? पुस्तक कौन सी? द ट्रैवल इन मुगल एम्पायर। पुस्तक कौन सी? अब जीत गया कौन? औरंगजेब। जयपुर का इस समय राजा था मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर का शासक मिर्जा राजा जयसिंह, और मिर्जा राजा जयसिंह ने जसवंत सिंह को कहा कि जसवंत सिंह कोई मतलब नहीं है, आप एक काम करो, औरंगजेब के दरबार में आ जाइएगा। कोई मतलब नहीं है, औरंगजेब के दरबार में आ जाइएगा। और मिर्जा राजा जयसिंह के समझाने पर जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में आ गया।
जसवंत सिंह किसके दरबार में आ गए? औरंगजेब। किसके? जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में आए थे। औरंगजेब इन्हें वहां पर भेजता था जहां पर औरंगजेब की खुद की दाल नहीं गलती थी। औरंगजेब की तो कहीं नहीं गलती, इन्हीं को भेज दिया करता, राजपूत शासकों को भेज दिया करता था। और ऐसे दक्षिण भारत में मराठा हुआ करते शिवाजी और संभाजी। दक्षिण भारत में प्रतापी शासक शिवाजी और संभाजी। और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेजा था शिवाजी के पास। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी और संभाजी के पास भेजा कि जसवंत सिंह जाओ और जाकर शिवाजी और संभाजी को पकड़कर लाओ। जाओ और जाकर शिवाजी और संभाजी को पकड़कर लेके आओ, जाइएगा। अब जसवंत सिंह चले गए थे शिवाजी और संभाजी के पास। लेकिन जसवंत सिंह भी औरंगजेब का खास आदमी नहीं था, कभी भी शुभचिंतक नहीं था। शिवाजी संभाजी को कहा चल रहे हो? शिवाजी ने कहा नहीं यार, इनके पास कौन चलता है, क्या रहने दो। नहीं चले ना, रहने दो, तुम मस्त रहो। कि अब सोच रहे होंगे कि सर हमने तो पढ़ा है, आए थे शिवाजी संभाजी, आए थे, संधि हुई थी पुरंदर की संधि 1665 में आए थे। लेकिन वो जसवंत सिंह के कहने पर नहीं आए थे, मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर आए थे। जयपुर का शासक था मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने उनको आके जब कहा तो मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर आए थे, न कि जसवंत सिंह के कहने पर। शिवाजी संभाजी नहीं आए। जब शिवाजी संभाजी नहीं आए थे तो औरंगजेब ने अब जसवंत सिंह को भेज दिया था जमरूद, अफगानिस्तान। जसवंत सिंह को कहां भेजा था? जमरूद। कहां भेजा? और जमरूद कहां पर? अफगानिस्तान। जमरूद कहां पर? और 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? जमरूद। कहां हुई थी? जमरूद कहां पर? अफगानिस्तान। कहां पर? जमरूद में जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज मेरा कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। आज मेरा कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज मेरा कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। कुफ्र के दरवाजे का मतलब होता है धर्म विरोधी, कि आज मेरा धर्म विरोधी मर चुका है। आज मेरा धर्म विरोधी मर चुका है, ऐसा किसने कहा? औरंगजेब। ये कुफ्र वुफ्र की घटना तो पहले भी आई थी क्या? कहां पे आई? रणथंभौर। कहां पे? क्या बोला? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। किसने कहा? अमीर खुसरो। किसने? किसकी विजय के बाद? अलाउद्दीन खिलजी। किसकी? अमीर देव ने कितने युद्ध किए थे? 17। कितने जीते? कितने? 16। जीते कितने? इसलिए अमीर खुसरो जब बोल के गया कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है, जसवंत सिंह ने की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज मेरा कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। कुफ्र के दरवाजे का मतलब होता है धर्म विरोधी, कि आज मेरा धर्म विरोधी मर चुका है। ध्यान रखना, जसवंत सिंह की मृत्यु तो कहां पे हुई थी? जमरूद। और जसवंत सिंह का राज्याभिषेक हुआ था आगरा। मृत्यु कहां पे हुई थी? जमरूद। मृत्यु कहां पर? राज्याभिषेक कहां पर? आगरा। कहां पर? इमराज सिंह, जसवंत सिंह का सेनापति प्रधानमंत्री था राज सिंह कुंपावत। प्रधानमंत्री कौन था? राज सिंह कुंपावत प्रधानमंत्री। दिल्ली का शासक कौन था? शाहजहां। कौन था? बेटे कितने? 4। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। पहला युद्ध कौन सा? अहमद का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1658। कब हुआ? दूसरा कौन सा? दोराई का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1659। कब हुआ? विजय किसकी? औरंगजेब। विजय किसकी? जसवंत सिंह ने किसका साथ? दारा। किसका? हारकर वापस लौटे तो रानी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। किसने कहा? वर्नियर। किसने? पुस्तक कौन सी? पुस्तक कौन सी?
औरंगजेब ने किसके पास भेजा? शिवाजी। किसके पास आए थे? क्या आए थे? क्या मृत्यु कहां पर? जमरूद। कहां पर? जमरूद कहां पर? कहां पर? कब हुई थी? कब हुई थी? औरंगजेब ने क्या कहा? क्या कहा? राज्याभिषेक कहां हुआ? आगरा। कहां हुआ? प्रधानमंत्री कौन? राज सिंह कुंभावत। प्रधानमंत्री हुआ करते राज सिंह कुंभावत। इन जसवंत सिंह ने एक उद्यान बनवाया था, कागा उद्यान। जसवंत सिंह ने कौन सा उद्यान बनवाया? कागा उद्यान। कौन सा? कागा उद्यान जोधपुर में है। इस कागा उद्यान में ये लाहौर से इलायची का पेड़ लाए थे, अनार का पेड़ लाए थे। अनार का पेड़ कागा उद्यान में लगवाया था, लेकिन ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये कागा उद्यान में इस राज सिंह कुंभावत की छतरी है। क्वेश्चन पूछा जाए, राज सिंह कुंभावत की छतरी कहां पर? कागा उद्यान। कहां पर? राज सिंह कुंभावत जसवंत सिंह के क्या थे? प्रधानमंत्री। क्या थे? इसलिए इसे प्रधानमंत्री का देवल भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री का देवल, देवल का मतलब होता है चबूतरा स्थान, ऊंचा स्थान, देवल। जसवंत सिंह प्रधानमंत्री का देवल कहां पर? कागा उद्यान। कहां पर? प्रधानमंत्री कौन? राज सिंह कुंभावत। प्रधानमंत्री राज सिंह कुंभावत की छतरी कहां पर? कागा उद्यान। कहां पर? क्या बोलते? प्रधानमंत्री का देवल। क्या बोलते? प्रधानमंत्री का देवल कहां पर? कागा उद्यान। कहां पर? इन जसवंत सिंह के द्वारा आगरा में एक कचहरी बनवाई गई थी। आगरा में कचहरी किसने बनवाई? जसवंत सिंह। किसने? इस आगरा की जो कचहरी हुआ करते हैं, इसे जसवंत सिंह की छतरी कहा जाता है। जसवंत सिंह की छतरी कहां पर? आगरा। कहां पर? उद्यान कौन सा? कागा उद्यान। उद्यान कौन सा? राज सिंह कुंभावत की छतरी कहां पर? कागा उद्यान। कहां पर? क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री का देवल। क्या बोलते? इन जसवंत सिंह के अनेक ग्रंथ हुआ करते थे। पहला ग्रंथ था अपरोक्ष सिद्धांत सार। अपरोक्ष सिद्धांत सार। नंबर 2 था प्रबंध चंद्रोदय। नंबर 3 था आनंद विलास। नंबर 4 था भाषा भूषण। नंबर 1 कौन सा? अपरोक्ष सिद्धांत सार, नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध चंद्रोदय, नंबर 2। नंबर 3 आनंद विलास, नंबर 3। नंबर 4 नंबर 1 अपरोक्ष सिद्धांत सार, नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध चंद्रोदय, नंबर 2। नंबर 3 आनंद विलास, नंबर 3। नंबर 4 भाषा भूषण, नंबर 4। नंबर 1 अपरोक्ष सिद्धांत सार, नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। जसवंत सिंह का एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था मोहनौत नैन्सी। बताया क्या? मोहनौत नैन्सी किसका दरबारी विद्वान? जसवंत सिंह। किसका? रचना कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 मारवाड़ा परगनारी विगत, नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2 मारवाड़ा परगनारी विगत को क्या बोलते? क्या बोलते? बता दिया पहले मैंने आपको। जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान कौन थे? मोहनौत नैन्सी। कौन थे? इन जसवंत सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था जसवंत दे। जसवंत सिंह की पत्नी कौन थी? जसवंत दे। कौन थी? इन जसवंत दे ने जोधपुर में एक बाग बनवाया था, राई का बाग।
जसवंत ने कौन सा बाग, राई का बाग, कौन सा बाग, और एक तालाब बनवाया था, कल्याण सागर तालाब। बाग कौन सा, राई का बाग, बाग कौन सा, तालाब कौन सा, कल्याण सागर, तालाब कौन सा, पत्नी कौन थी, जसवंत, पत्नी कौन, बाग कौन सा, राई का बाग, बाग कौन सा, तालाब कौन सा, कल्याण सागर, तालाब कौन सा। जसवंत जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी जमरूद 1678 में। जसवंत सिंह की मृत्यु के लगभग 6 महीने बाद जसवंत सिंह के बेटा पैदा हुआ, अजीत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अजीत सिंह पैदा हुआ था। इधर दिल्ली का शासक कौन था, औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब ने नागौर का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था इंद्र सिंह राठौड़। जसवंत सिंह जब मर गए थे तो औरंगजेब ने इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर का सूबेदार बनाया था। इन जसवंत सिंह के समय पर एक व्यक्ति का नाम और भी आता है औरंगजेब के दरबार में, पृथ्वीराज राठौड़। कौन सा वाला, नागौर दरबार वाला नहीं है, वो दूसरा है, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने एक बार औरंगजेब के दरबार में था और औरंगजेब के दरबार में शेर घुस गया था। शेर घुस गया, पृथ्वीराज राठौड़ ने शेर पकड़ा और शेर के पकड़ के 2 टुकड़े कर दिए थे। औरंगजेब तो, ये किसने देखा, औरंगजेब के दरबार में शेर घुस गया था और शेर को पकड़ा और पृथ्वीराज राठौड़ ने शेर के 2 टुकड़े कर दिए। मैं स्टोरिया काट दूं फिर, तो तुम बात बीच बीच बोलोगे किसने देखा, तो मैंने तो देखा नहीं, अब मैं कैसे बताऊं, मैंने तो ये भी नहीं देखा, अब कैसे बताऊं। पृथ्वीराज राठौड़ ने शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे, शेर के 2 टुकड़े कर दिए। औरंगजेब ने पृथ्वीराज राठौड़ के लिए मना कर दिया था कि कोई इससे बोलेगा तक नहीं, ये जो कहेगा सूरज पश्चिम में से उगता है, पश्चिम में से उगता है, ये जो बोले वो सार्वभौमिक सत्य हुआ करता है। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ को औरंगजेब ने जहरीले कपड़े पहनाए थे और जहरीले कपड़े पहनाकर पृथ्वीराज राठौड़ को मरवा दिया। ओएमआर के बगल में साहब 5 ऑप्शन आते हैं आजकल, 5 में तो आ जाएगा। हर क्वेश्चन में आगे लिखने के आना, किसने देखा, किसने देखा, हमने तो नहीं देखा, हम क्यों आंसर माने। हाँ, क्या कह रही है, हाँ बोल। राजपूत, राज उसी के साथ चला गया, चलिएगा। तो इंद्र सिंह राठौड़, इंद्र सिंह कुछ पता नहीं, मेरे समझ नहीं आया क्या बोल गई, बोली थी वो राज उसी के साथ चला गया, ये बोल रही है, जो बात थी वो उसी के साथ चली गई। इंद्र सिंह, ये सही आंसर आया था यार, किसने देखा, जिसने देखा वो भी चले गए, फिर तो ये इतिहास को हटा देना चाहिए। क्या आदमी है यार औरंगजेब, ऐसा फंसाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो शाम तक फिर दिमाग खराब रहेगा यार, गुरुजी क्या बोल गए यार, है। देखा, देंगे बताऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। बिस्टोरी ने काट दो, बोल, वही तो पूछ रहा हूं मैं, तो वही तो अकेले में क्वेश्चन और पूछूंगा मैं। औरंगजेब, औरंगजेब ने इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर का सूबेदार बनाया था। नागौर के इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर का सूबेदार बना दिया था, लेकिन जोधपुर की जनता ने इसे मंजूर नहीं किया। जोधपुर की जनता ने इसे कबूल नहीं किया। जब जोधपुर की जनता ने इसे कबूल नहीं किया तो औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित किया।
अब तक जोधपुर कितनी बार खालसा घोषित हो चुका? 2 बार। कितनी बार? पहली बार किसने किया? अकबर। किसने? दूसरी बार औरंगजेब। दूसरी बार औरंगजेब ने किसको सूबेदार बनाया? इंद्र सिंह राठौड़। किसको? इन जसवंत सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था जसवंत दे। जसवंत दे के औरंगजेब जसवंत सिंह की मृत्यु के लगभग 6 महीने बाद बेटा पैदा हुआ था जो अजीत सिंह। बेटा हुआ था जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह का जन्म हुआ था लाहौर में। अजीत सिंह का जन्म लाहौर के अंदर हुआ। अब अजीत सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब। दिल्ली का शासक औरंगजेब। ये औरंगजेब जसवंत सिंह को यहां से लेके जाता है और यह बोलकर कि छोटा बच्चा है। लोगों ने कहा था कि साहब अजीत सिंह को कि आप इसे राजा बना दीजिएगा, तो औरंगजेब ने कहा भी छोटा हुआ करता है, बड़ा हो जाने दो तब इसको बना देंगे। और यहां से इसको ले गए थे दिल्ली। और दिल्ली में राम सिंह राठौड़ की हवेली हुआ करती थी और राम सिंह राठौड़ की हवेली में इनको रखा गया। लेकिन औरंगजेब के दिमाग में अब खुरापात था। औरंगजेब अब मारना चाहता था अजीत सिंह को। औरंगजेब चाह रहा था कि कैसे भी करके यहां से अजीत सिंह को मार दिया जाए और मैं जोधपुर को हमेशा हमेशा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में ले लूं। इस बात का पता चल गया था दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को इस बात का पता चल गया। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ में एक गांव था सालवा, सालवा गांव के रहने वाले हुआ करते थे। दुर्गादास राठौड़ को इस बात का पता चला और दुर्गादास राठौड़ वहां पे इनकी एक धाय मां हुआ करती थी गौराधाय। और गौराधाय ने दिमाग लगाया और गौराधाय ने और दुर्गादास राठौड़ ने और मुकुंदास खींची ने, गौराधाय, दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची, तीनों ने मिलकर अजीत सिंह को वहां से निकाल दिया। गौराधाय ने उस प्रकार से त्याग किया था जैसे मेवाड़ में त्याग पन्ना राय ने किया था। इस कारण से गौराधाय को मारवाड़ की पन्ना कहते हैं। मारवाड़ की पन्ना कौन है? गौराधाय। मारवाड़ की पन्ना, गौराधाय को मारवाड़ की पन्ना कहते हैं। साथ में कौन था? दुर्गादास राठौड़। कौन था? दुर्गादास राठौड़, गौराधाय और मुकुंदास खींची, तीनों की तीनों अजीत सिंह को लेके वहां से रवाना हो गए और वहां पर एक दूसरा नकली अजीत सिंह बना के छोड़ दिया। औरंगजेब उसे ही अजीत सिंह समझ बैठा। औरंगजेब उसे अजीत सिंह समझ बैठा और औरंगजेब ने उस अजीत सिंह का नाम बदल के कर दिया था मोहम्मदी राज। औरंगजेब ने उदय सिंह का, उस नकली उदय सिंह का नाम बदल के कर दिया था मोहम्मदी राज और उसे मोहम्मदी राज के नाम से आगे चल के संबोधित किया जाता है। लेकिन वास्तव में उदय सिंह को कौन ले आई थी? गौराधाय। कौन ले आई? अजीत सिंह को। कौन ले आई थी? गौराधाय। मारवाड़ की पन्ना कौन है? गौराधाय। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम क्या कर दिया था? मोहम्मदी राज, और उसे मोहम्मदी राज के नाम से जाना जाने लगा। जबकि अजीत सिंह को कौन ले आया? दुर्गादास। इन दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने यूलिसिस कहा। मारवाड़ का उद्धारक कौन है? दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौड़ के साथ दुर्गादास राठौड़ को ही कहा जाता है अलबिंदिया मोती। दुर्गादास राठौड़ को क्या बोलते हैं? अलबिंदिया मोती। क्या बोलते हैं? इन्हीं दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसिस कहा। मारवाड़ का यूलिसिस कौन है? दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का यूलिसिस, और मारवाड़ का यूलिसिस कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। यह घटना मैंने आपको पहले बता दी थी। अजीत सिंह को किसने बचाया? गौराधाय। किसने? साथ में कौन था? दुर्गादास राठौड़। कौन था? मारवाड़ का उद्धारक कौन? दुर्गादास राठौड़। कौन था? अलविंदिया मोती कौन? दुर्गादास राठौड़।
हार्वर्ड का यूलिसिस किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड। किसने कहा? फिर इससे आगे की सारी घटना मैं बता चुका हूं आपको। दुर्गादास इसे बचाकर कहाँ ले गया? कालिंदी गांव। कहाँ ले गया? कालिंदी गांव कहाँ पर? सिरोही। कहाँ पर? सिरोही से कहाँ ले गया? मेवाड़। कहाँ ले गया? मेवाड़ का राजा राज सिंह। मेवाड़ का राज सिंह ने कहाँ की जागीर? केलवा। कहाँ की? इसे क्या कहा? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या कहा? तो अजीत सिंह को किसने बचाया? गौरादास। साथ में कौन? दुर्गादास राठौड़। और इनके साथ हुआ करता था मुकुंदास खींची। मुकुंदास खींची। और अब बचाकर ये लगे थे इसे कहां पर? मेवाड़। इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। फिर ये राजा भी मेवाड़ के सहयोग से बना था, वो भी मैंने आपको बता दिया था। देवारी समझौता कब हुआ था? 1708। कब हुआ था? मेवाड़ का राजा कौन था? अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ का? जयपुर का सवाई जय सिंह। जयपुर का? मारवाड़ का? अजीत सिंह। मारवाड़ का? तीनों के बीच कौन सा समझौता? देवारी समझौता। कौन सा? सूरसिंह की कौन सी उपाधि? सवाई राजा। सूरसिंह की? गज सिंह की? दलतमन। गज सिंह की? शाहजहां के कितने बेटे? 4। कितने? नंबर 1 दारा। नंबर 1। नंबर 2 सूजा। नंबर 2। नंबर 3 मुराद। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 4 बनाना किसको चाहता? दारा। किसको? बनना किसको? किसको? पहला युद्ध कौन सा? बरमत का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1658। कब हुआ? दूसरा कौन सा? गौराई का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1659। कब हुआ? विजय किसकी? औरंगजेब। विजय किसकी? हार किसकी? दारा। हार किसकी? वापस कौन लौटा? जसवंत सिंह। कौन लौटा? वर्णन किसने? वर्नियर। किसने? वर्नियर की पुस्तक कौन सी? द ट्रबल इन मुगल एम्पायर। कौन सी? अंत में किसके पास आ गया? औरंगजेब। किसके पास? औरंगजेब ने कहा भेजा? शिवाजी। किसके पास? आए थे क्या? आए थे क्या? मृत्यु कहाँ पे हुई? जमरूद। कहाँ हुई? जमरूद कहाँ पर? कहाँ पर? कब हुई थी? 1673। कब हुई? औरंगजेब ने क्या कहा? आज मेरा कुफ का दरवाजा टूट चुका है। क्या कहा? प्रधानमंत्री कौन? राज सिंह। प्रधानमंत्री कौन? जसवंत सिंह ने कौन सा उद्यान? कागा उद्यान। कौन सा उद्यान? राज सिंह कुंपावत की छतरी कहां पर? कागा उद्यान। कहां पर? क्या बोलते? प्रधानमंत्री का देवल। क्या बोलते? आगरा में क्या बनवाई? कचहरी। क्या बनवाई? पहली पुस्तक कौन सी? अफरोक सिद्धांत सार। कौन सी? दूसरी प्रबंध चंद्रोदय। दूसरी। नंबर 3 आनंद विलास। नंबर 3। नंबर 4 भाषा भूषण। नंबर 4 दरबारी विद्वान कौन? मोहम्मद मुंशी। कौन था? रचना कितनी? कितनी? नंबर 1 मारवाड़ा परगनारी विघात। नंबर 1। नंबर 2 मोहम्मद मुंशी क्या? नंबर 2 मारवाड़ा परगनारी विगत को क्या बोलते? राजस्थान का गजेटियर। क्या बोलते? पत्नी कौन? जसवंत देव। पत्नी कौन? बाग कौन सा? बाग कौन सा? तालाब कौन सा? तालाब कौन सा? औरंगजेब ने सूबेदार किसको बनाया? इंद्र सिंह राठौर। किसको? किसको बनाया? क्या घोषित किया था? खालसा। क्या किया? जोधपुर कितनी बार खालसा? 2 बार। कितनी बार? जसवंत देव के बेटा कौन था? अजीत सिंह। कौन था? बचाया किसने? गौराजाय। बचाया किसने? मारवाड़ की पन्ना। गौराजाय। मारवाड़ की पन्ना। साथ में कौन? साथ में कौन? क्या बोलते? मारवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते? क्या बोलते? अलविंदिया मोती। क्या बोलते? कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? मारवाड़। क्या कहा? दुर्गादास बचाकर कहाँ ले गया? सिरोही। कहाँ ले गया? कौन सा गांव? कालिंद्री गांव। कौन सा गांव? किसके यहाँ? जगदेव ब्राह्मण। किसके यहाँ? सिरोही से कहाँ ले गया? मेवाड़। कहाँ ले गया? राज सिंह ने कहा की जागीर? केलवा। कहाँ की?
सवाई राजा की उपाधि किसकी थी? सूर सिंह। किसकी? दलतम्मान जस सिंह। दलतम्मान जसवंत सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक शाहजहां कौन था? बेटे कितने? कितने? राजा किसको बनाना चाहता? किसको बनना? किसको? किसको? धर्मत का युद्ध कब हुआ? धर्मत का? गौराई का? साथ किसका दिया था? दारा। किसका? हार कर वापस लौटा, रानी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। इस घटना का वर्णन किसने किया? वर्नियर। किसने? पुस्तक कौन सी? कौन सी? जसवंत सिंह की पत्नी कौन? जसवंत दे। पत्नी कौन? दरबारी विद्वान मून ऑफ नैन से। दरबारी विद्वान। प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत। प्रधानमंत्री राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आगरा। कहाँ हुआ? राज सिंह कुंपावत की छतरी कहाँ पर? कागा उद्यान। कहाँ पर? कागा उद्यान किसने बनवाया? जसवंत सिंह। किसने? जसवंत सिंह का पहला ग्रंथ कौन सा? अपरोक्ष सिद्धांत सार। कौन सा? कौन सा? नंबर 2 प्रबंध चंद्रोदय। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4 आशाभूषण। नंबर 4 पत्नी कौन? जसवंत दे। पत्नी कौन? बाग कौन सा? काई का बाग। बाग कौन सा? तालाब कौन सा? कल्याण सागर। तालाब कौन सा? लिखो एक बार।
पुरुष है। तू तो बाहर मिला आज बेटा, तेरा तो इलाज करूँ मैं। कौन गया? लिखाऊंगा।
ये महासती, पति यही मर रहा है, पत्नी भी उसके साथ यही मर रही है, ये तो होता है सती। पति यही मर रहा है, पत्नी भी उसकी चिता के साथ यहीं पर मर रही है, ये तो होता है सती होना। और पति किसी अन्यत्र स्थान पर मर रहा है और पत्नी उसकी यादगार वस्तु के साथ किसी अन्यत्र स्थान पर मरती है, उसको बोलते हैं महासती। सती को बोलते हैं सहगमन, महासती को बोलते हैं अनुगमन। सती उस समय सती क्या है, बहुत बड़ा एक वरदान माना जाता है। आपके परिवार में भी पूछना, दादा वगैरह को पूछना, परिवार में कोई ना कोई सती हो रखी होगी, सती तो बहुत बड़ी चीज होती है। आप करते हैं, आप तो कौन करता है? क्या बोल रही है? ये बोले तो आप सती हो।
81 मृत्यु पर करेगा। 81 से 83, दूसरी बार 78 से, और डेट नहीं मिलती है उसकी, 1708 बोला जाता है। 81 83 रहता है, 72 से 54। ये मोबाइल किसका बज रहा है? किसका मोबाइल बज रहा है? खड़ा हो, वरना मैं क्लास यहीं छोड़ रहा हूँ। या तो वो खड़ा हो जाए जिसका मोबाइल बज रहा है। किसका मोबाइल बज रहा है? खड़ा हो। बाकी मैं मैनेजमेंट को फोन कर रहा हूँ, वो जाने और आप जाने। मैं क्लास में कुछ मोबाइल बजा रहा हूँ, मैं पास पे भेजो, क्या करते हैं। हाँ, वो कौन सा पता बंद कर दिया उसमें, पीछे पता नहीं क्या है। मैं क्लास तभी लूंगा जब वो खड़ा हो जाएगा। बैच ही खत्म कर दूंगा अभी, यहीं छोड़ दूंगा क्लास पूरी की पूरी, हमें आऊंगा ही नहीं कल से वापस। या तो वो खड़ा हो, कौन बजा रहा है मोबाइल? का मोबाइल है वो खड़ा हो जा। कल क्या था? मेरी क्लास में पहली बार बजा था। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं, वो आ रहे हैं, देख राम जी आ रहे हैं, वो देख लेंगे अपने आप क्या है क्या नहीं। अपन नहीं पढ़ाएंगे। कौन नहीं है सवाल तक? ना, मैं तो अभी बता दूंगा कौन सा बजा रहा है, लेकिन मैं क्यों खुद ही खड़ा हो जाए? अभी बता दूं मैं तो कौन सा बजा रहा है। वो अपने आप कर लेंगे मैनेजमेंट वाले, मेरा काम थोड़ी है ये, वो अपने आप करेंगे। तुम तो यार मजे ले रहे हो जिंदगी के, अब हम तुम्हारे मजे लेंगे, आज तक तुमने लिए थे खूब। हाँ दादा, भेजो किसी को, मैं तभी क्लास लूंगा कि जब ये खड़ा होगा, वरना नहीं लूंगा मैं। हाँ ठीक है, वरना मैं क्लास छोड़ दूंगा, यहीं पे ही मैं खड़ा हूँ, यहीं पे और कोई अक्षर नहीं लिख रहा। पता तो वो आ रहा है, वो लगाएगा। खड़ा हो, व्हाइट शर्ट टी शर्ट, हाँ। किसने बजाया बता? माँ की सौगंध खा, नहीं पता? बैठ जा। बजाया इस कोने में से, इसमें से बजाया, मैं बोल रहा हूँ ना यार।
किसने बजाया है? गुजर, सबको पता है? सबको पता है? गुजर, बता दे बेटा। यदि वो आ गए ना तो फिर मैं भी ये नहीं कह पाऊंगा कि इसको बिठा दो क्लास में। अभी तक तो मैं अपने स्तर पर बिठा दूंगा। यदि वो आ गए ना तो उसके बाद फिर मैं ये बोलने लायक नहीं बचूंगा कि इसको क्लास में बिठा दो। अभी तो मैं अपने स्तर पर बिठा दूंगा। किसने बजाया बता? हाँ, माँ की सौगंध खा के कहते हैं, मुझे नहीं पता।